नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 10 जून की देर रात इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चारों आरोपियों राज, विशाल, आकाश और आनंद से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजा को उन्होंने ही मारा और उसका शव खाई में फेंक दिया गया। जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब सोनम भी वहीं पर मौजूद थी। इस हत्याकांड की साजिश इंदौर में बैठकर रची गई, जिसके लिए हत्यारों को 50,000 रुपए भी दिए गए थे। वहीं अब ये मामला पारिवारिक भावनाओं की एक गहरी कसौटी पर भी उतरने लगा है। 11 जून की दोपहर जब इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी मृतक राजा के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य बेहद ही भावुक और इंसानियत को झकझोर देने वाला था। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर आरोपी राज कुशवाहा की बहन सुहानी ने कहा कि मेरे भाई पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। झूठ आरोप लग रहे हैं मेरे भाई पे, ऐसा कुछ उसने किया ही नहीं है जो आरोप उस पे लग रहे हैं। और क्या कहना चाहोगी? बस हम कहना चाहेंगे कि उसको निर्दोष साबित कर दिया जाए। उसने जो नहीं किया उसकी सजा उसको ना मिले, उसने जो नहीं किया उसकी सजा उसको ना मिले। इन सब की जांच और मेरे भाई को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। इस बारे में कुछ पता नहीं चला। जब मैंने कल न्यूज देखी उसमें जब वो चैट्स के बारे में बता रहे थे तब हमने देखा उसमें। अब क्या पता का वो क्या घर में तो कभी भी नहीं किया। कभी शक हुआ इस तरह से आपको? कभी बात कभी भी नहीं, कभी उनको नहीं देखा ऐसे बात। दीदी के अलावा वो कभी कोई बात ही नहीं करते थे घर में। थोड़ी बहुत उनकी बात होती थी बस जब फोन आता था। बताया रहे हैं कि साथ मतलब वहां से जब आई तो यहाँ पर आई थी रहने के लिए, कुछ इस तरह की जानकारी? नहीं, वो हमारे घर में कभी भी नहीं आई। आप गली वालों से पूछ लो, वो हमारे घर में 2 सालों में कभी नहीं आई। आइए पूरे मामले को विस्तार से और शुरू से समझते हैं कि एक साधारण विवाह कैसे कुख्यात हत्याकांड में बदल गया। तारीख 11 मई, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह था। एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में ये शादी एक हत्याकांड में बदल जाएगी और सुर्खियों में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक रहस्यमयी हत्याकांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होना पड़ा। 20 मई 2025 को हनीमून के लिए दोनों मेघालय रवाना हुए। शादी के केवल 9 दिन बाद ही एक नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून का पूरा प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ था। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश की नींव रखी गई थी। 23 मई 2025 कपल नोगरियाट गांव पहुंचे और फिर लापता हो गए। राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नोंगरियाट गांव घूमने गए। यही वो जगह थी जो इस हत्याकांड का साइलेंट गवाह बना। उस दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर ना राजा का पता चला और ना सोनम का परिवार परेशान हो उठा। 24 मई 2025 स्कूटी लावारिस मिली। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालात में मिली। यही वो पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया और लापता दंपति का केस दर्ज किया गया। 25 से 31 मई 2025 तक तलाश जारी रही। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलोंग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। 2 जून 2025 को
राजा का शव मिला। अगले ही दिन यानी कि 2 जून को पुलिस को वेई सावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में शव मिला। शव की हालत काफी खराब थी, पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गदे राजा टैटू ने उसकी पहचान पक्की कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। 3 से 5 जून तक सोनम गायब रही और साजिश गहराती गई। शव मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को पुख्ता करता गया। मीडिया की खबरें आने लगी कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार। आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया। हालांकि खबर ये थी कि उसने आत्मसमर्पण किया। वो छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राज कुशवाहा का नाम आया सामने। चर्चा ये रही कि इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा का सोनम के साथ अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से कई दिनों पहले से चल रहा था। जानकारी के अनुसार सोनम को शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ी, लेकिन वो राज के संपर्क में बनी रही। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 2025 डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेघालय के डीजीपी आई नोगरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का पूरा विवरण साझा किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की भी आशंका जताई। मामले में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर मामले की साजिश उजागर कर दी है। सोनम की गिरफ्तारी और राज कुशवाहा के नाम के खुलासे इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। अब देखना होगा कि पुलिस आगे जांच में और क्या तथ्य सामने लाती है और क्या न्याय मिलेगा इस दर्दनाक घटना के शिकार हुए राजा को। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।